चलिए बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं प्रेजेंट टेंस को लेकर के। तो टेंस हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट टेंस जो है इंग्लिश में इसे बैकबोन माना जाता है। अगर हम अंग्रेजी में टेंस नहीं सीखते हैं तो हमारा अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन अगर बनाएंगे तो उसमें समस्या बहुत आती है। तो चलिए आज उसको देखते हैं। तो टेंस क्या है? तो टेंस डील्स विद द रिलेशन बिटवीन forms of the verb and concept of the time. Tense deals with the relation between forms of the verb and concept of the time. इसका मतलब हुआ कि ये जो टेंस है वो दो ही चीज़ों पर बात करता है। पहला क्या? वर्ब का फॉर्म, 5 फॉर्म होते हैं वर्ब का, उस फॉर्म को हम किस टेंस के लिए यूज करते हैं, है ना। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड कंसेप्ट ऑफ द टाइम, किस टाइम के लिए किस वर्ब के फॉर्म का यूज किया जाता है, उसी का सही अगर उपयोग हमें आ गया तो हमने टेंस सीख लिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेंस है वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो प्रेजेंट की बात करता है। जैसे पहचानने के लिए अगर है लग गया कहीं पर तो हम समझ जाते हैं वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर था लग गया तो हम समझ जाते हैं कि वो पास्ट टेंस का है। अगर गागेगी लग गया तो हम समझ जाते हैं कि वो फ्यूचर टेंस का है। अब है कि प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कि प्रेजेंट टेंस जो 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बट गया। उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 भागों में है और फ्यूचर टेंस भी 4 भागों में बटा हुआ है। अब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का जो नियम है वो है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसी प्रकार से जब रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो सेंटेंस है, वो जो वाक्य हैं वो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। अगर चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये सब लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर ता रहा है, ती रही है या फिर रहा है, रही है तो समय का बोध कर दें कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। ठीक है बच्चों, अब सबका अलग अलग बनाने का नियम है। सिंपली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं उसको हम सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का उपयोग और प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम लोग सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। उसी तरह से जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या फिर हैव या हैव प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ V4 का अर्थ होता है वर्ब प्लस ing और यहाँ V5 का जो अर्थ होता है वर्ब प्लस s या es, जिसमें जो सुटेबल हो। चलिए अब हम लोग को जानना है, अगर हम प्रेजेंट टेंस को अच्छी प्रकार से जान लेंगे तो प्रेजेंट टेंस को अगर अच्छी प्रकार से जान लेंगे तो जितने भी टेंस हैं प्रेजेंट के बाद, माने कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सेम टू सेम, थोड़ा बहुत अंतर है बट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम होता है प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से समझना, ऐसे समझना कि वो फिर हमको दिमाग से ना निकले। तो उसी को हम लोग प्रयास करते हैं दिमाग में बैठाने का। तो पहला है हमारा प्रेजेंट
इंडिफिनिट टेंस, और इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको पहचानने के क्या नियम है, कैसे पहचानेंगे? पहचानने का नियम क्या है ना? तो हम लोग जनरली कहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। ठीक, जैसे मैं खाता हूँ, तुम जाते हो, तो यहाँ क्या हो रहा है? ता है, ती है ना? तो इस प्रकार हम देख लिए कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। अब इसको बनाने का क्या नियम है? तो अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि ये जो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये सूत्र काम कैसे करता है। और सबसे पहले V1 है ना, वर्ब का रूप कितने होते थे? V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया और V5 हो गया। अगर हम खाना के लिए लेते हैं तो EAT ईट माने खाना, ये V1 में आएगा। उसी तरह EAT होता है, ईट एट ईटेन, AT एट, EATN ईटेन। फिर इसमें हो जाएगा ईट्स, और इसमें ईटिंग, ईट्स नहीं, यहाँ ईटिंग और तब ईट्स। EATING ईटिंग और तब ईट्स। इसमें हम कहते हैं सिंपली कि ING लगा दो, इसमें S या ES, जहाँ S लगे वहाँ S, जहाँ ES लगे वहाँ ES का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। ईट हो गया। मान लो पढ़ने के लिए आएगा रीड, माने पढ़ना, तो इसमें क्या होगा? रेड। स्पेलिंग में वही है बट पढ़ाएगा रेड। इसमें भी रेड, इसमें रीडिंग और इसमें रीड्स। अब जैसे हम कहते हैं कि मैं खाता हूँ, तो हम कहेंगे कि आई ईट होगा। अब ईट्स क्यों नहीं होगा? है जानने वाली बातें हैं। यहाँ ईट दे दिए यानी V1 दे दिए, V5 क्यों नहीं होगा? तो उसके लिए कुछ नियम है। सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले हम पर्सन लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल।
प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर फॉर्म होता है सब्जेक्ट में वो आई होता है, और इसमें वी, आई माने मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम, यू माने तुम लोग। और थर्ड पर्सन होता है ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, कोई एक नाम भी हो सकता है, राम श्याम सीता गीता कुछ भी। और इसमें जो है जनरली सबके लिए प्लूरल में दे आता है, या फिर एक से ज़्यादा तो राम एंड श्याम आ सकता है। राम एंड श्याम मतलब कोई दो नाम, है ना।